हे वेलकम टू द विजडम शॉप। लेकर आया हूँ आपके लिए एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा हो या कोई सेमिनार अटेंड किया हो, उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप फील करते हैं और अपने आप से कितने सारे प्रोमिसेस करते हैं जो आप सोचते हैं कि अब मैं पूरे कर लूँगा। उसके बाद आपने काफ़ी सारे प्लान्स या टाइम टेबल्स बनाए हों जो आप फॉलो करने वाले होते हैं, फिर आपका वही मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है और वापस से कुछ टाइम बाद आप नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं, बाकी के 95% लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे और अपने काम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लिमिटेड टाइम ऑफर। अगर मैं आपको एक रेस में दौड़ने के लिए बोलूं और साथ में ये बोलूं कि आप जितना मर्जी दौड़ सकते हो, कोई डिस्टेंस की बाउंडेशन नहीं है और ना ही कोई टाइम की बाउंडेशन है, क्या आपका मन करेगा रनिंग करने का? शायद नहीं। पर इसी की जगह मैं आपको ये बोलूं कि आपको 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ना है, वो भी 60 सेकेंड्स के अंदर, शायद आप रेडी हो जाएं अब। क्योंकि इसमें मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ जिसके टाइम ड्यूरेशन और डिस्टेंस के अंदर आपको एक टास्क कंप्लीट करना है। इससे आप फोकस्ड और क्लियर रहेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसीलिए हमें अपने टास्क को एक टाइम लिमिट देना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, आइज ऑन द प्राइस। आप रेस में दौड़ने के लिए रेडी तो हो गए, अगर मैं उसके बदले आपको कोई गिफ्ट या रिवॉर्ड ना दूं तो आप शायद ये प्लान ड्रॉप कर देंगे। अगर आपके पास कोई क्लियर पर्पस ही नहीं है कि आप क्यों दौड़ रहे हैं और क्या अचीव करने वाले हैं आप इसके बाद, तो आपको पहले क्लियर हो जाना होगा कि आप ये किस लिए और क्या अचीव करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आपको प्राइस के लिए एक सही माइंडसेट होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, मेक इट एन्जॉयबल। अगर रनिंग करना आपका पैशन बन जाए तो रिवॉर्ड अचीव करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि तब रनिंग करना आपके लिए सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि एक एंजॉयबल एक्टिविटी बन जाएगी जिसे करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। फिर आप इसे एक टास्क नहीं बल्कि एक पैशन के पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। अगर आपका काम एंजॉयबल होगा तो आपको रिवॉर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे कोई भी काम फोर्सफुली कराया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से, लेकिन अगर वही काम आपका फेवरेट हो तो आप डेफिनेटली उसे अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये आपका एक इंटरनल मोटिवेशन है। इसमें आपको किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको मोटिवेशन खुद से ही आता है। पॉइंट नंबर 4, स्टे कंसिस्टेंट। आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप लगातार और लंबे समय के लिए नहीं कर रहे हैं तो शायद वो उतना आउटकम ना दे पाए, क्योंकि काम को सिर्फ पूरा ही नहीं करना, उसे अच्छे से और सही तरीके से भी करना बहुत ज़रूरी है। सो टू कंक्लूड, आपको रिवॉर्ड ओरिएंटेड से ज़्यादा पर्पस ओरिएंटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बातें मैंने आपको डैनियल एच पिंक की बुक ड्राइव से बताई है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक पर चाहिए। अगर ये बातें आपको काम की लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। और द विजडम शॉप को सुनने के लिए आपका विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।